डेंजर डॉल। मेरी जब भी उसे देखती, एक दर्द और एक डर उसके चेहरे पर दिखता था। हर वक्त मेरी यही सोच थी कि इस मासूम सी बच्ची के मन में आज भी उस हादसे का डर छुपा हुआ है। वो डर मानो उसकी जिंदगी का हिस्सा ही बन गया हो। पता नहीं कब ये डर इसकी जिंदगी से निकलेगा भी या नहीं, ये तो खुद ही जाने। जब भी मेरी की नजर उस पर जाती तो वो उसी शून्य में देखती ही दिखाई देती। उसने स्कूल जाना ही बंद कर दिया था। वो ना ही दूसरे बच्चों के साथ खेलती और ना ही कभी दूसरे बच्चों की तरह जिंदगी करती। हर वक्त एक छोटे कमरे में बैठी रद्दी कागजों में कुछ ना कुछ लिखती रहती थी। मेरी उसकी मनोदशा बहुत अच्छे से समझती थी। आखिर उस वक्त वो ही तो वही थी जब उस छोटी सी बच्ची ने अपने माता पिता की दर्दनाक मौत देखी। मेरी को आज भी याद है वो दिन जब एक प्यारा सा छोटा सा परिवार उसके फ्लैट के पास वाले फ्लैट में रहने आया था, जिसमें रॉबर्ट, उसकी वाइफ रोजी और रॉबर्ट की मॉम एलिस और उनके दो प्यारे प्यारे बच्चे, एक प्यारा सा छोटा सा बेटा जो अभी सिर्फ 1 साल का ही था, उसका नाम एरोपीन था, और एक बेटी प्यारी सी फूल जैसी नाजुक जिसे वो प्यार से रूही बुलाते थे। लोग शाम को नीचे कॉलोनी के गार्डन में बैठकर अपने बच्चों के साथ वक्त बिताया करते थे। जब भी रॉबर्ट, रोजी और एलिस बिल्डिंग से नीचे अपने बच्चों के साथ आते तो सभी फ्लैट के लोग उन्हें देखने लग जाते और वो लोग उन लोगों पर ध्यान ना देकर अपने बच्चों के साथ कुछ देर खेलते और फिर वापस अपने घर लौट जाते। उन्हें ऐसा करते हैं देख बाकी परिवार भी गार्डन में आने लगे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। कुल मिलाकर सभी परिवार अपने बच्चों के साथ वक्त बिताने लगे थे और एक दूसरे को जानने लगे थे। मेरी भी अपने दोनों बच्चों क्रिश और क्रिस्टीना के साथ गार्डन आने लगी थी। मेरी के पति आर्मी में थे और शहीद हो गए थे। दोनों बच्चों की जिम्मेदारी मेरी पर आ चुकी थी। मेरी एक कॉन्वेंट स्कूल क्राइस्ट द किंग्स कॉन्वेंट एर्नाकुलम केरल में चाइल्ड साइकेट्रिस्ट थी। मेरी को रोजी को जानने का मौका मिला था और धीरे धीरे वो दोनों ही अच्छी दोस्त बन गई थी। लेकिन कभी कभी मेरी को लगता था कि रोजी और उसका पति रॉबर्ट उसके साथ और सोसाइटी के अन्य लोगों के साथ कुछ अजीब व्यवहार करते थे। लेकिन कभी सब कुछ सामान्य लगने लगता। रोजी और रॉबर्ट अपनी बेटी रूही को किसी और बच्चों के साथ खेलने भी नहीं देते थे और न ही किसी से बात करने देते थे। लेकिन कभी सब कुछ सामान्य लगने लगता। रोजी और रॉबर्ट अपनी बेटी रूही को किसी और बच्चों के साथ खेलने भी नहीं देते थे और न ही किसी से बात करने देते थे। उनकी बेटी रूही भी डरी सहमी सी रहती थी। एक चाइल्ड साइकेट्रिस्ट होने के नाते मेरी ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि यदि घर का माहौल ठीक नहीं हो या बच्चों के साथ कुछ नरमी से पेश न आने के कारण बच्चे डरे सहमे से रहने लगते हैं। कभी कभी मेरी को ये भी लगता था कि रॉबर्ट और रोजी रूही को एरोप्लेन के पास भी नहीं जाने देते थे। एक बार जब मेरी अपने बच्चों के साथ गार्डन में खेल रही थी, तभी रूही एक बहुत ही खूबसूरत डोले कर आई और मेरी को दिखाने लगी। मेरी आंटी, लुक, इट्स माय न्यू डोल। मॉम, डैड ने मेरे लिए ये खरीदी थी, लेकिन वो लोग इसे यहाँ नहीं लाने देते। इस डोल को मॉम ने घर के स्टोर रूम में एक बक्से में डाल दिया था। आज चुपके से मैंने इसे निकाला और यहाँ ले आई। कैसी है ये डोल? चहकते हुए रूही बोली। अरे वाह, ये तो बहुत ब्यूटीफुल है, एकदम तुम्हारे जैसी। कहते हुए मेरी ने वो डोल अपने हाथों में ले ली। जैसे ही मेरी ने वो डोल अपने हाथों में ली, उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। उसने उस एहसास को इग्नोर कर दिया और रूही से बातें करने लगी। बीच बीच में डोल को भी देखने लगी थी। तभी अचानक उसे लगा जैसे उस डोल ने अपनी पलकें झपकाई हो। मेरी एकदम से सहम गई और उस डोल को देखने लगी, लेकिन फिर से ऐसा नहीं हुआ। मेरी अब भी उस डोल को देखे जा रही थी। तभी
रूही की आवाज ने उसका ध्यान भंग किया। आंटी, क्या हुआ? आपको मेरी डोर पसंद नहीं आई क्या? आप उसे ऐसे क्यों देख रहे हो? अपनी डोर को मेरी के हाथों से लेते हुए, लगभग छिपते हुए रूही बोली। जैसे ही रूही ने अपनी डोर मेरी के हाथों से छीनी तो मेरी उसे हैरानी से देखने लगी। उस वक्त रूही की आंखों में थोड़ा गुस्सा और होठों पर एक रहस्यमय मुस्कान देखी। मेरी ने उसे इस तरह देख मेरी थोड़ा सहम सी गई थी। मेरी को कुछ गड़बड़ लगा। उसने खुद को संभालते हुए धीरे से रूही का सर सहलाया और उससे पूछा, बेटा, ये डॉल बहुत सुंदर है। मुझे भी क्रिस्टीना के लिए ऐसी ही डॉल लेनी है। उसका बर्थडे आने वाला है ना, तो गिफ्ट देना है उसे। तो मुझे पता हो कि आप ये डॉल कहाँ से लेकर आए। जब मेरी ने उसका सर सहलाया तो रूही एकदम नॉर्मल हो गई और चहकते हुए बोली, हम ना बहुत दिनों पहले दूसरी जगह रहते थे, तब एक म्यूजियम में गए थे, हिस्ट्री म्यूजियम। वहीं पर ये डॉल थी। मुझे ये अच्छी लगी तो मैंने ले ली। जब मेरी ने ये बात सुनी तो वो सोच में पड़ गई। म्यूजियम में डॉल वहां से खरीदी। मन बड़बड़ाई मेरी। वो रूही से कुछ पूछती और उससे पहले ही वो वहां से चली गई और मेरी उसे जाते हुए देखती रही। तभी अचानक ही रूही ने जाते जाते ही अपनी गर्दन पीछे की और उसकी ओर देखकर फिर से रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराई और अपनी डोर को अपने कंधे पर मेरी की और मुंह करके पटक लिया। जैसे किसी बच्चे को गोद में उठते हैं। अचानक मेरी के देखते देखते ही उस डोर की आंखें चमकने लगी और मुस्कुराने लगी। मेरी एकदम से चुप गई थी और डर के मारे अपने घर चली गई।